आज का ओकेजन मतलब आज जो 17 तारीख है, 17 तारीख के दिन विश्वकर्मा पूजा का हम लोग पूजा करते हैं। विश्वकर्मा मतलब हमारे जो भगवान ने जो हमें अस्त्र शस्त्र दिया, आज उनकी पूजा होती है। ये रेस्क्यू सेंटर है जहाँ पे हमारे इमरजेंसी के साधन यहाँ पे रखते हैं हम लोग, और यही हमारा रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पे भी हम ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे पास एक से एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमने खुद डिजाइन किया है, कुछ हमने परचेज किया। अस्त्र के बिना हम निरंतर है, मतलब अस्त्र हमें चाहिए तो ही हम कुछ कर सकते हैं। जिस तरह डिफेंस में गन होते हैं, हमारे लिए हमारे रेस्क्यू के अस्त्र होते हैं, हुक है, कैचर है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अपनी भी रक्षा करते हैं और जानवरों को रेस्क्यू करते हैं। तो आज के दिन स्पेशली इंस्ट्रूमेंट की पूजा होती है और हम सभी आज रेस्क्यू सेंटर में विश्वकर्मा जी की पूजा करने आए हैं और सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की धन्यवाद, बधाइयाँ। दोस्तों, आज हम आपको अपने रेस्क्यू सेंटर के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सबसे पहले इसका यूज हम कोई भी एनिमल्स इंजर्ड होता है, जैसे डॉग है या कोई लेपर्ड है या कोई भी ऐसे एनिमल जो हमें हार्म कर सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने को सोशल मतलब थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए ये कैचर काम होता है। इसके अंदर हाथ डालो अंदर, ये पकड़ के इसको टाइट यहाँ से कंट्रोल होता है। इसमें आने के बाद वो एनिमल्स हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसको जितने फास्टली हम कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग डॉग, लेपर्ड, बहुत सारी चीजों में करते हैं। क्रोकोडाइल्स, किसी भी चीज को जब उसको रिलीज करना है तो हम उसको लूज यहाँ से करके रिलीज कर सकते हैं। तो ये बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है। ये डिजाइन हमने बनाया है स्पेशली डॉग को या कोई भी एनिमल्स जो है उसके ऊपर, क्योंकि जब एनिमल्स भागने लगता है तो हमें उसको इमीडिएटली पकड़ना होता है। तो ये एडजस्टेबल है, इसके अंदर हम लंबा बम्बू कोई भी डाल सकते हैं और दूर से उसके ऊपर हम डाल सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर एनिमल फंस जाएगा तो कंट्रोल में आ जाता है। इससे इम्पोर्टेंट हो, इससे हम लोग जितने भी डेंजर स्नैक्स है उसको कंट्रोल करते हैं और इससे सामान भी हम हटाते हैं रेस्क्यू के टाइम। नहीं तो हाथ लगाने पे हमें हाथ पे बाइट होने का डर होता है। ये बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है स्नैक रेस्क्यू के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट कई पक्षियों की जान बचाता है, क्योंकि पक्षियां अक्सर धागे में ब्रिज के ऊपर लटके रहते हैं, मकान के ऊपर लटके, वहां तक हमारी हाइट नहीं पहुंच सकती। तो हमने ऐसा डिजाइन किया है कि ये 30 फुट तक लंबा हो सकता है और इसके अंदर आराम से कबूतर, कोई भी बर्ड्स आ जाता है। और धागे को तोड़ने के लिए ये रखा है। अभी ये उल्टा है और ये बहुत यूजफुल होता है कोरोना अभियान में। ये एक्चुअली आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये एक तीर धनुष है। दूर तक हमें कोई रस्सी पहुंचानी होती, लंबी रस्सी, पतली सी, क्योंकि पतली रस्सी दूर तक चली जाएगी तो उसके साथ में हम मोटी रस्सी भी खींच सकते हैं। तो ये तीर धनुष का काफी यूज होता है दूर तक कोई भी चीज को थ्रो करने में। उसके बाद आप ये देख ही सकते हैं, ये हम लोग निशाना लगाने के लिए भी यूज करते हैं। और जब कोई चीज को, अगर कोई हार्मफुल कोई जानवर हो तो उसको भगाने के लिए भी इसका यूज होता है। और स्पेशली हम बच्चों को इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं निशाना लगाने के लिए। हो गया ना। ये बचाव अभियान में मतलब पानी में सबसे कारगर ये इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि हम किसी को बचा भी सकते हैं और खुद भी हम बच सकते हैं। और ये कम से कम 1 से 2 लोगों की वेट ले सकता है। और हम लोग जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जाते हैं पानी में तो इसके साथ लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमें एक प्रोटेक्शन देता है और पानी के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बचाव अभियान के लिए। और ये हम हमेशा, हम जब रेस्क्यू ऑपरेशन में जाते हैं वाटर रेस्क्यू में, तो हमेशा इसको लेके जाते हैं। ये जो हथौड़ी आप देख रहे हैं, हर घर में मिलती है ये हथौड़ी। जानते हैं, इसे कुलगुरु विश्वकर्मा जी ने बनाया था। ये जो है विश्वकर्मा गुरु जी के कुल के, ये हथौड़ी उन्होंने अपने शिष्य से कुछ मांगा था। अपने शिष्य से बोले थे, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ गुरु दक्षिणा। तो बोले, गुरु जी बोलिए क्या चाहिए। तो बोले, हाथ ऐसा करो। तो शिष्य ने हाथ ऐसा कर दिया, तो वही उन्होंने एक मुक्का मारा था, उसी से ये बना। ठीक। दूसरा, मोची के वहां जब जाते हैं तो मोची किस पर अटकाता है? चप्पल, लाक पे, उसको लाक बोलते हैं। जो गुरुजी ने जब अपने शिष्य से कहा था मुझे और एक चीज चाहिए, तो बोले पाँव आगे करो, तब इस पर मारे थे
तो वो नीचे बैठ गया, ये पाँव जाके नीचे दब गया, उसको लात बोलते हैं, ठीक। और ये जो है विश्वकर्मा गुरुजी के फोटो में हर जगह ये जरूर दिखाई देगा, एक बतख दिखाई देगा जो वो बेटी माने थे। कहानी तो बहुत बड़ी है उनके बारे में, जितना उनके 5 बेटे थे, लोहार, सुतार, कुम्हार, अपना सुतार और एक केवट बोलते हैं ना, कारपेंटर। यानी एक जो था, एक चमार जो जंगल में गया था लकड़ी लेने के लिए, उसकी चप्पल टूट गई, जानवर मरा पड़ा था, तो उन्होंने वो छील के उसका चप्पल बना दिया। वापस घर पे आए तो गुरुजी पूछे क्यों लेट हुआ, बोले चप्पल टूट गया था, जानवर मरा पड़ा था, तो मैंने चप्पल बना दिया। तो बोले जा आज के बाद तू वही करेगा, इसके लिए एक बेटे को बाहर निकाल दिया। बतख जो है केले के झाड़ में अपना बच्चा अंडा दी थी, तो वहां पर केले का झाड़ तो काट दिया गया, उसके सारे बच्चे खत्म हो गए। गुरुजी के पास आके बोली मैं क्या कहूँगी, मेरा ना आदमी रहा न मेरे बच्चे रहे। बोले जिंदगी भर जब तक मैं रहूंगा, सृष्टि रहेगी, तू मेरे साथ मेरी बेटी बन के रहेगी। हमेशा देखना बतख उनके साथ रहता है। जय हिंद।